साथियों, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन संगीत सीखते हैं या सीखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऐप है रियाज ऐप। इस ऐप से आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एवं तमाम रागों को सीख सकते हैं और अपने म्यूजिकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। रियाज ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दी है। याद रखिए, रियाज ऐप। लेकर आ रहा हूं एक गीत आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं। आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे पवन कैसेट टीकमगढ़ के माध्यम से। और बात उस समय की है कि जिस समय इधर राम राज्य की तैयारियां पूर्ण हो चुकी और माता कैकेयी कोप भवन में लेटी हुई हैं। गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा है कि काह न पावक जार सके, का न समुद्र समाही, का न करे अबला प्रबल, के ही जग काल ना खाही। ये सब याद आ रही हैं बातें। महाराज दशरथ को बहुत कुछ कैकेयी के समक्ष उन्होंने हर बात रखी, लेकिन कैकेयी कहने लगी कि फिर तुमने ये 2 वरदान क्यों दिए थे। आज मुझे वो 2 वरदान चाहिए। पहला वरदान कि भरत को राजगद्दी, दूसरा वरदान कि राम को 14 वर्ष वनवास। महाराज दशरथ ने कहा कि भरत हमारा पुत्र है, उसको राजगद्दी दे देंगे, कोई परेशानी नहीं, लेकिन राम को वनवास आखिर क्यों? वो अगर राम वनवास जाएगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। इस प्रकार से उन्होंने बहुत समझाया, भांति भांति उपाय किए, पर एक नहीं मानी। कहने लगे महाराज दशरथ कि जुदाई राम की रानी मुझे जीने नहीं देगी। जुदाई राम की रानी मुझे जीने नहीं देगी। आज तेरी ये मनोमानी, आज तेरी ये मनोमानी मुझे जीने नहीं देगी। जुदाई राम की रानी। कहा कैकेयी ने कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाए। क्यों आपने ये 2 वर दिए थे? महाराज दशरथ कहने लगे जिसने मेरे प्रेम, जिसने मेरे प्रेम की कीमत प्रेमिका बन चुकाई थी। प्रेमिका बन चुकाई थी, प्रेमिका बन चुकाई थी। मेरे ही प्रेम के खातिर रथ में अंगुली लगाई थी। वही प्रेम देखते हुए मैंने 2 वर दे दिए थे। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जो मेरे प्राणों की रक्षा कर रही है ये कभी मेरे प्राणों की प्यासी हो जाएगी। इसलिए जिसने मेरे प्रेम की कीमत प्रेमिका बन चुकाई थी। प्रेमिका बन चुकाई थी, प्रेमिका बन चुकाई थी। मेरे ही प्रेम के खातिर रथ में अंगुली
लगाई थी, तो आज वो प्रेम की वाणी, आज वो प्रेम की वाणी मुझे जीने नहीं देगी। जुदाई राम की रानी मुझे जीने नहीं देगी। दशरथ जी कहने लगे कि तुम्हें पता नहीं आखिर राम का यहां आना कैसे हुआ। पूजनीय बड़े भैया, राम का यहां आना कैसे हुआ तुम्हें पता नहीं। जब हम राजा मनु थे और कौशल्या शत्रुपा थी और ये स्वयं राम विष्णु थे, तो सुन के कहिए, राम से बर यही मैंने जोड़कर हाथ मांगा था, जोड़कर हाथ मांगा था, जोड़कर हाथ मांगा था। बिरहे में जी ना पाऊंगा, बिरहे में जी ना पाऊंगा, सदा ही साथ मांगा था। जुदाई कहने लगे महाराज दशरथ, पूर्व जन्मों की नादानी मुझे जीने नहीं देगी। जुदाई राम की रानी मुझे जीने नहीं देगी। जुदाई राम की रानी मुझे जीने नहीं देगी। आज तेरी ये मनोमानी, आज तेरी ये मनोमानी मुझे जीने नहीं देगी। जुदाई राम की रानी मुझे जीने नहीं देगी। देखिए, आज महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता ने जो श्राप दिया था, आज वो सब याद आ रहा है। और श्राप देखिए कैसा दिया था। श्राप मेरा अमिट होगा, बुरे दिन तेरे आएंगे, बुरे दिन तेरे आएंगे, बुरे दिन तेरे आएंगे। और सुनो राजन, जो हम श्राप दे रहे, तुमने हमारे मोड़ा को मारो, जवान लड़का को मारो, हम जो श्राप दे रहे इस सृष्टि की कोनो ताकत को नहीं मिटा पाए। श्राप मेरा अमिट होगा, बुरे दिन तेरे आएंगे, बुरे दिन तेरे आएंगे, बुरे दिन तेरे आएंगे। और पुत्र के वियोग में राजन, पुत्र के वियोग में राजन तुम्हारे प्राण जाएंगे।
पुत्र के वियोग में राजन तुम्हारे प्राण जाएंगे। तो आज महाराज दशरथ को वो दिन याद आ रहा है। कहीं अंधों की वो वाणी मुझे जीने नहीं देगी। जुदाई राम की रानी मुझे जीने नहीं देगी। जुदाई राम की रानी मुझे जीने नहीं देगी। अंतिम बंध है। महाराज दशरथ कहने लगे, भाई भरत को राम राजगद्दी कोई बड़ी बात नहीं है। कहा, भला किस लोभ के कारण ये अनुचित मांग की तूने। ये अनुचित मांग की तूने। ये अनुचित मांग की तूने। और अगर लाइन अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा। मांग कर प्राणों मेरे ही, मांग कर प्राणों मेरे ही, ये सूनी मांग की तूने। मांग कर प्राणों मेरे ही, ये सूनी मांग की तूने। क्यों? तुम्हें पता होना चाहिए कि कई जुदाई राम की रानी मुझे जीने नहीं देगी। जुदाई राम की रानी मुझे जीने नहीं देगी। आज तेरी ये मनोमानी, आज तेरी ये मनोमानी मुझे जीने नहीं देगी।